अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो जी, कैसे हैं जी सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और सबको जी गुड मॉर्निंग। मम्मा ना फजर के बाद सोती ही नहीं है, तो जैसे ही 6 बजे ना 6:30 बजे तो मम्मा ने मुझे नींद में जगाया। मम्मा कहती हैं उठो जाओ छत से ना मेरे कपड़े उतार के लाओ, बारिश ना आ गया। मैं जैसे ही नींद में गई हूँ ना, मैंने देखा छत पे कोई कपड़ा ही नहीं था। देखा तो भाई ने पहले से उतार के ना अपने रूम में रखे हुए थे। फिर जो आके मैं धड़ूम करके सोई हूँ ना, मैं 12 बजे उठी हूँ। उनके इससे पहले अम्मा से बेइज्जती हो जाए ना मीठी मीठी, मैं उठ जाऊँ। उठते साथ ही मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह को तय लगाई। बेड ठीक कर लो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान बन जाती है। जल्दी से मैंने बेडरूम की ना थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की। बेडशीट ठीक हो जाए ना तो फिर इतना खलारा डला हुआ लगता नहीं है, वरना तो इतना खलारा लगता है। और ब्लैंकेट यहाँ पे एसी चल रहा हो तो मुझे मामा को और सिस्टर को तो लाजमी चाहिए होता है। तो बस थोड़ी बहुत ही सेटिंग हो गई थी और फिर सीधा ही मैं आ गई थी ऊपर। मैं साथ में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं, फिर आराम से ना अपना जो काम है वो कर लेंगे। एक्चुअली मैंने लगानी थी आज मशीन। मैंने कहा आज ना मम्मा को हम थोड़ा सा रेस्ट जो है वो दे देते हैं। कभी कभार ना अम्मा को भी रेस्ट देना चाहिए। अब अलबत्ता तो हमारी अम्मा को ना सुकून ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ जो है वो खुद ब खुद करती ही रहती हैं। और यहाँ पे मुझे कह रही थी बेडशीट्स रहने दो, मैं हाथ पे वॉश कर लेती हूँ। मैंने कहा क्या आप हाथों पे वॉश करेंगी? मशीन है ना, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, मशीन लगाती हूँ और वॉश कर लेती हूँ। सिर्फ 2-3 बेडशीट्स थी, पिलो कवर्स थे, कुशन्स थे। अच्छा, वॉश करते टाइम ना अगर आपने मशीन लगा ली है तो फिर दिल करता है यार लगे हाथ ये भी वॉश कर लो, वो भी वॉश कर लो। और मुझे यही था कि लाइट जाने से पहले पहले ना मैं सारे जो कपड़े थे थोड़े से पहनने वाले थे, बाकी सारी बेडशीट्स वगैरह ही थी। मैंने कहा ये अच्छे से ना वॉश करके आज मैंने ना स्पिनर ही साथ कर लिए थे, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता। फिर है जी सावन का मौसम, और फिर सावन के मौसम में ना इस तरह से स्मेल आती रहती है ना हर चीज़ से। चाहे आप किचन की चीज़ देख लो, कबर्ड में से कपड़े निकालो उनको देख लो, इनफैक्ट जो पेंट किया होता है ना उसमें से भी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी मम्मा से वही कह रही थी, मैंने कहा आओ ना आप ना डोर्स जो है ना वो क्लीन कर देते हैं। तो मम्मा कह रही सावन के मौसम में ना करना, लकड़ी को ना पानी लग जाए तो वो जल्दी से ना फिर सावन के मौसम में ना ठीक नहीं होता। तो मम्मा कह रही तुमने बेड़ा गर्क कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ना मैं स्नेक प्लांट को देख रही थी। इनमें ना मैंने प्याज का पानी जो था वो नेट से देख के डाला था, लेकिन नॉर्मल टैप वाटर में मैंने उसको मिक्स भी किया था। बट पता नहीं क्या हुआ, ये वाला जो प्लांट था ना इस गमले का वो डेड हो गया। और अब मुझे हो रहा था कि यार क्या है, मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो डेड हुई जा रहे हैं। हालांकि मैंने इतने पैसे खर्च करके ना इनको परचेज़ किया था अपनी पॉकेट मनी जमा कर करके। तो मैंने कहा, फिर मैंने नेट पे देखा कि अगर आपके प्लांट्स के जो लीव्स हैं ना वो साबुत हैं तो जहाँ से वो ना ख़राब हो चुके हैं उनको कट कर दो, देन आप उसको ना दोबारा से ग्रो जो है वो कर सकते हो। तो मैंने बस यहाँ पे ना गुडाई करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा यार नहीं, मैं करके तो देखूँ ना, शायद इस बार का जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से जो है काम कर जाए। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी। साथ मैंने दूसरी बेडशीट जो थी वो डाल दी थी। मैंने कहा जब तक वो चक्कर चुक्कर हो जाए उसका अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो फिर एक ही बार ना नीचे जाएंगे। और इस टाइम इतनी शदीद धूप और गर्मी पड़ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही फिर मैंने बेडशीट वगैरह वॉश की ना तो मैंने कहा साथ ही कपड़े पहनने वाले हैं मेरे और सिस्टर के और भाई के, वो वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सिस्टर का मस्टर्ड येलो था ना वो मेरे सूट से बिल्कुल कंट्रास्ट अच्छे से जा रहा था। मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में ना मैंने इसके साथ अपनी मस्टर्ड ये वाला हिजाब पहन के ना वीडियो बनाऊँगी। मैंने कहा कभी कभार ना अचानक से कोई चीज़ आपके सामने है ना वो अच्छे से कंट्रास्ट हो जाती है। तो बस मेरा यही होता है कि पहले सारी मैंने बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी है, देन पानी निकाल के टॉवल वॉश करने हैं सबके, इस तरह से करती हूँ। तो मम्मा कहती हैं जिस दिन तुम और है ना मशीन लगाते हो ना पूरी टंकी खाली कर देते हो। और यहाँ पे बस मैं ऊपर आई थी। ऊपर जो मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं ना तो इनको हालांकि मैंने शेड में रखा हुआ है, बट यहाँ पे इनकी ना लीव्स निकल ही नहीं रहे। और ये मेरा एलोवेरा का प्लांट था वो भी प्याज के पानी की वजह से डेड हुआ और उसमें अब तक घास जो है ना वो निकल आया है। जैसे ही फिर खैर मैं कपड़े वगैरह वॉश करके आई तो मम्मा ने आवाज़ दी कि आज जो पुत्र खाना खा लो, रोटी खुलेगी खाना खाओ। और जिस दिन हमारे घर में कड़ी बनती है मैं इतनी कोई खुश होती हूँ ना। अच्छा, मम्मा कड़ी बनाती हैं तो मम्मा को लगता है अब 2 दिन ना कुछ पकाना नहीं पड़ेगा, बट मैं जैसे ही किचन में जाती हूँ कोली भर के तो फिर चम्मच से खाना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे पकौड़ों वाली कड़ी इतनी पसंद नहीं है जितनी ये चावलों वाली कड़ी है ना, ये मुझे इतनी कोई पसंद है ना। मैं तो मम्मा को कहती हूँ शादी के बाद मैं जब भी आया करूँगी ना आपने मेरे लिए ये कड़ी और दाल चावल ही बनाने हैं, मुझे कोई गोश्त में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारे बिल्ली के ना
बलूंगड़े हैं किडन्स हैं छोटे छोटे। और अब तो इतना तंग करना स्टार्ट हो गया ना, बस ये स्लिपिंग करेगा मोटू वाला। अच्छा मोटू वाले में ना जान बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा सा चलता है ठुस होके बैठ जाता है। और ये जो पतलू है ना, ये तो सही मोटू को मारता है, ऐसी ऐसी मारे मारता है ना। खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आई, खाना खाने के बाद मैंने कब लगे हाथ ना किचन का काम भी कर ही देते हैं सिस्टर। और साथ में मैं इतनी भीगी हुई थी ना, मेरी अम्मा मुझे कह रही थी तुमने कपड़ों को धोया है कि कपड़ों ने तुम्हें धो दी है, कुछ समझ नहीं लग रहा। मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, इसीलिए मशीन नहीं लगाती। अच्छा मैं मम्मा के पीछे पड़ी हुई हूँ, ऑटोमेटिक मशीन ले लो। और एक बार तो भाई ने दराज से ऑर्डर भी कर दी थी और भाई मंगवाने भी लगे थे, बट मामा ने रोक दिया। मामा कह रही उसमें कपड़े ना पाक नहीं होते। मैंने कहा मामा ये कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है कि कपड़े पाक नहीं होते, हो जाते हैं। मम्मा कह रही नहीं हम डाल देते हैं, वो वैसे निकल आते हैं तो उसमें अच्छे से कपड़े। मामा है ना 3-4 बार जब तक पानी से अच्छी तरह कपड़े ना निकाले मामा को सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा तुसी है ना पुट्ठा ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है। तो मम्मा कह रही बस हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा पता है, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर अब भुगतो ना। वैसे मैं कोई भी पानी का काम करूँ ना, मैं फुल भीगो हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, थोड़े से ही बर्तन थे। मैंने कहा चलो कि इनको भी ना इनकी जगह पे लगा के किचन को क्लीन करके फिर जाके एसी ऑन करके ना बैठेंगे। फिर उसके बाद मैंने पूरा दिन किचन में नहीं आना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना शाम का ही टाइम था। तो मैंने कहा रल्ला मिला व्लॉग बना हुआ है तो मैं इसको ना अपलोड कर दूँ। और अब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ बिल्कुल घुफ अंधेरे में, क्योंकि लाइट फिर जा चुकी है। और इस कमरे में ना यूपीएस की लाइट ऑन ही नहीं होती और फैन भी नहीं ऑन होता ना। तो मामा मुझे कह रही थी तुम्हें हार्ट अटैक हो जाना है, बाहर निकल के आओ। मैंने कहा मुझे वॉइस ओवर करने दो, आगे मेरे 2 दिन जो है वो स्किप हो जाते हैं, कोई कंटेंट तो होता नहीं है डेली रूटीन के अलावा जो मैं अपलोड करूँ ना। तो मैंने कहा बस मेरा वॉच टाइम जो है ना वो मामा पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मामा मुझे कह रही थी जितना तुम करती हो ना तुम्हारा होना नहीं है, तुम छुट्टियाँ ज़्यादा कर लेती हो। लोग जो है वो पंचुअल होते हैं, उसको एज आ वर्क जो है काम को लेके चलते हैं। मैंने कहा फिर मैं डेली क्या अपलोड करूँ ना, किचन होता है या मैं होती हूँ या फिर मेरी थोड़ी सी स्किन केयर होती है, इसके अलावा मैं कुछ भी अपलोड ना नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इतना अपना सज धज के एक पब्लिक प्लेस पे आ जाओ ना। मैं बाहर भी जाती हूँ तो अब आया मेरा मस्ट होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता मुझे इस तरह से ना बिल्कुल ऑन कैमरा बिल्कुल रेडी वगैरह होकर आना। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने भाई के लिए चाय बना ली थी, उसके नाश्ते का टाइम हो चुका था, वो उठता ही इस टाइम है। और साथ में मामा ने कहा चलो ना, सिस्टर को बोला था कि आटा गूंद दो, तो वो मुझे कह रही थी मुझे आटा और नमक डाल दो मैं गूंद देती हूँ। मैंने कहा बेचारी क्या गर्मी में आएगी, मैं गूंद देती हूँ एक ही बार। और यहाँ पे नमक बस मैं डाल रही थी, मैं ना थोड़ा थोड़ा सा करके डालती हूँ। और पता नहीं 2-3 दिन हो गए जब से मामा वापस आई है ना, मामा डेली हांडी बना रही है और डेली नमक तेज़ कर रही है। तब भाई मुझे कह रहा है अम्मा ने ना हमें बीपी का मरीज़ जो है वो बना के ही रहना है। तो मैंने कहा मम्मा फिर कह रही थी कि आइंदा से ना मैं नमक डाला ही नहीं करूँगी, तुम लोग ना अपनी मर्ज़ी का डाल लिया करना। बस यार और क्या, बस यही होता है, चाय बना लो, रोटियां बना लो और मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी तो आप करो ना। और ये मेरा बलूंगड़ा ना मेरी चारपाई पे आ गया था, मैं अकेली नहीं सो सकती, मुझे इतना कोई डर खौफ लगता है ना, तो मम्मा के बेड के साथ ही ना भाई ने मुझे चारपाई लगा के दी हुई है। वरना मैं तो आधी रात इसको मैसेज कर रही होती हूँ कि यार मेरे रूम में ना आना, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मा फिर अब कह रही हैं कि तुम ना हमारे पास ही सो जाया करो। मैंने कहा कोई कहेगा निक्की बच्ची है इन्हें डर लगता है। और यहाँ पे मम्मा ना अपनी घर पहनने वाला जूता लेके आई थी बाटा वालों का। मम्मा को ना सोल जो है वो सॉफ्ट चाहिए होता है जो स्लिप ना हो, वरना पहले भी ना मम्मा स्टेयर से गिर चुकी हैं। तो अब ये लेके आई थी, थोड़ा सा ना चॉकलेट ब्राउन सा कलर था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अब आप पहन लेना। मामा कह रही अगर स्किन पे सूट की तो फिर, क्योंकि जूतियाँ ना अक्सर मामा को और मुझे पाँव पे लगती हैं। और यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी जो कि मेरे पाँव पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। और साथ ही मैं अपने नेल्स देख रही थी, इतने अनइवन हुए थे ना, मैंने कहा यार पहले तो मैं अपनी नेल्स की ना शेप बनाऊं। और यहाँ पे मैंने जफ़ा यानी कि ड्रामा सीरियल देखा, यार क्या ड्रामा जा रहा है, उसमें जो करैक्टर है ना नुमैर का, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सब लड़कियों को इस तरह का हस्बैंड दे जो इतना समझने वाला हो। बस यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।